जहरीली हवा से घुट रहा दम, दिल्ली फिर बनी गैस चैम्बर। AQI 360 पहुंचा, आने वाले दिन में भी सुधार की स्थिति दिख नहीं रही। 2 दिन के राहत के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से बहुत खराब कैटेगरी में चली गई। 24 घंटे का एवरेज AQI 360 रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन के 259 से कम है। इसका मतलब है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली का AQI 48 पॉइंट बढ़ गया है। शहर के 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 25 ने एयर क्वालिटी को बहुत खराब कैटेगरी में रिकॉर्ड किया है। CPCB के समीर ऐप पर रोहिणी में सबसे ज़्यादा AQI 372 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक शनिवार तक एयर क्वालिटी बहुत खराब रहने की उम्मीद है। मानकों के अनुसार हवा तभी स्वस्थ मानी जाती है जब PM10 प्रदूषकों का स्तर 100 से कम और PM 2.5 का स्तर 60 से कम हो। CPCB के अनुसार गुरुवार दोपहर 1 बजे दिल्ली NCR के हवा में PM10 का औसत स्तर 275 और PM 2.5 का औसत स्तर 150 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। इसका मतलब है कि दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषक कणों का औसत स्तर 2.5 गुना बढ़ गया है। IATM पुणे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS के अनुसार गुरुवार को प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान ट्रांसपोर्टेशन का था, जो 16.6% था। इसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के उद्योगों से 8.3%, निर्माण कार्य से 2.2% और आवासीय स्रोतों से 4% का योगदान रहा। NCR में झज्जर ने शहर के प्रदूषण लोड में 18% का योगदान दिया। इसके बाद रोहतक में 5.8%, सोनीपत में 2.7%, भिवानी में 3.9% और गुरुग्राम में 1.9% रहा। और ऐसे ही लगातार दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है और दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन गया है। शाम के वक्त में एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा जहरीली हवा दिल्ली के फिजाओं में बहती है, जिस कारण से ऑफिस से आते लोग, शाम में मार्केट निकलते लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिस कारण से दिल्ली में कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लगातार मंडराते रह रहा है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद हवा के क्वालिटी में बहुत सुधार की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। आगे भी दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी हुई अपडेट्स के साथ आते रहेंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।